अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको प्रोटोजोन कहा जाता है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे मिलर एंड हार्ले 10th एडिशन के चैप्टर नंबर 8 में। ये सामने स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सीलिएट्स, यानी ये ऐसे प्रोटोजोन है जिनकी बॉडी पे प्रोमिनेंट फीचर, एक जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जिनकी मदद से ये अपनी मूवमेंट भी करते हैं, फीडिंग भी करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? सीलिया। तो ये वो प्रोटोजोन है जिनकी बॉडी पे क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, जिनकी वजह से इनको सीलिएट्स कहते हैं। द सीलिएट्स, सीलियोफोरा, include some of the most complex protozoa. Ciliates are widely distributed in freshwater and marine environment. A few ciliates are symbiotic, यानी कुछ सीलिएट ऐसे हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बियोसिस करते हैं। अब हम सीलिएट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सीलिया फॉर लोकोमोशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ फीडिंग करंट इन वाटर। अब देखें, ये अपने सीलिया की मदद से मूवमेंट करते हैं। सीलिया जब इंटरेक्ट रिलैक्स करते हैं, जिनकी वजह से सीलिया बेंड और फिर स्ट्रेट होते हैं, और सीलिएट्स, इसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे पैरामेसियम, वो फिर आगे मूव करता है। सेम इसी तरह जब इसने अपनी फीडिंग करनी होती है, वाटर में से अपनी न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिशन वगैरह लेना होती है, तो यही सीलिया क्या करते हैं? बीट करते हैं, कनेक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से पानी में वाटर करंट पैदा होते हैं। और वो वाटर करंट क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस को, इनके न्यूट्रिएंट्स को, इनके फूड कंपाउंड्स को जो कि पानी में होती है, उनको अट्रैक्ट करते हैं। रिलेटिवली रिजिड पेलिकल एंड मोर और लेस फिक्स्ड शेप, इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिजिड पेलिकल। अब मैंने क्या कहा है? फ्लेक्सिबल कहा है। ये रिजिड इस हवाले से होगी कि ये बॉडी के साथ, इसके बॉडी क्योंकि यूनिसेलुलर है, इनकी बॉडी के साथ टाइटली अटैच होती है और ये बॉडी को शेप भी देती है, लेस और फिक्स्ड शेप। इसलिए यहाँ पे क्या कह देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। के बाद नंबर 3 पे है डिस्टिंक्ट साइटोसोम, साइटोस्टोम स्ट्रक्चर। अब इनके पास क्या होगा कि इन पैरामीटर्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि बॉडी वॉल में ना, यानी कि उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है, तो एक तरफ को उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब धंसी होती है और एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोस्टोम कहते हैं। ये भी इनके पास मौजूद होता है। उसके बाद जो सबसे अहम फीचर है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है, जिन्हें प्रोटोजोन कहते हैं। इन सब में देखे ना, हमने अमीबा के बारे में देखा, ज़ू फ्लैजिलेट्स के बारे में देखा, एपिकम्प्लेक्सेंस के बारे में देखा, अब हमारे पास सीलिएट्स आ रहे हैं। तो ये सीलिएट्स बाकी तमाम प्रोटोजोन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एक एक अहम चीज की वजह से डिफर करते हैं, और वो क्या चीज है? डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई, टिपिकली आर लार्जर मैक्रोन्यूक्लियस एंड वन आर मोर स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियाई। इनके पास क्या होते हैं? इनके सेल के अंदर हाइड्रोन्यूक्लियाई होते हैं, दो डिफरेंट काइंड के। एक बड़ा लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस होता है, और दूसरा क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा छोटे माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। यानी 2 काइंड के इनकी बॉडी में, इनके सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कि सीलिएट्स लाइक पैरामेसियम और डाइमॉर्फिक। कि ये डाइमॉर्फिक क्यों होते हैं? इनके पास एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और बाकी क्या होते हैं? छोटे न्यूक्लियस होते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 बड़े प्रोमिनेंट फीचर्स हैं किसके? सीलिएट्स के। इसकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप इनकी ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए सीलिएट्स के बारे में, जिन्हें सीलियोफोरा भी कहा जाता है, आप लोग इनको रिवाइज करें। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास होता है तो कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।